हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र गोपना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली के राजयोगों के बारे में। आपने इस बारे में सुना भी होगा एस्ट्रोलॉजर से या पंडित जी से कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, या हमसे भी कई बार लोग आकर पूछते हैं क्या हमारी कुंडली में राजयोग बन रहा है। तो क्या है ये राजयोग और किस तरह ये हमारी कुंडली में काम करते हैं। ये नॉर्मल हॉरोस्कोप को एक अच्छा हॉरोस्कोप बना देते हैं। ये राजयोग हमारे जीवन में कंफर्ट और हैप्पीनेस देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप राजा बन जाएंगे। हाँ, आपका जीवन राजाओं जैसा हो सकता है यदि ये राजयोग हमारी कुंडली में अच्छे भावों में बने। और ज़्यादा रिजल्ट्स ये तभी देते हैं जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है। यदि आपके जीवन में राजयोगों से संबंधित ग्रहों की दशा ही नहीं आई तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब हम देखते हैं ये राजयोग बनेंगे कैसे। आप जानते ही होंगे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें 1, 4, 7, 10 ये भाव केंद्र स्थान होते हैं। इनको विष्णु स्थान भी कहते हैं। ये हमारी कुंडली के पिलर्स होते हैं। 1, 5, 9 भाव ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इनको लक्ष्मी स्थान या ट्राइन्स भी कहते हैं। जब भी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो राजयोग बनता है। राजयोग हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को सक्सेस अचीव करने में। अब ये संबंध बनेंगे कैसे ये देखते हैं। यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हो, या एक दूसरे के घर में बैठे हो, या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो। राजयोग के लिए एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। राजयोग यदि केंद्र या त्रिकोण में फॉर्म होंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि ये 6, 8, 12 भाव में बनेंगे तो रिजल्ट्स में कमी आएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ। हम देखेंगे नीता अंबानी जी की कुंडली, जो कि मुकेश अंबानी जी की पत्नी हैं। उनकी कुंडली में किस तरह राजयोग बन रहे हैं। इनकी धनु लगन की कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं लगन लॉर्ड जो कि त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है, 4th हाउस में बैठा है, जो कि दूसरा केंद्र भाव है। एक तो ये राजयोग बन रहा है। दूसरा राजयोग बन रहा है 7th लॉर्ड और 9th लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हैं। 7th लॉर्ड केंद्र का स्वामी है, 9th लॉर्ड त्रिकोण का स्वामी है। ये दोनों लाभ भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। पहले राजयोग में हमने देखा कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया। दूसरे राजयोग में हमने देखा कि एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, पर ये केंद्र और त्रिकोण में नहीं बन रहा बल्कि 11th हाउस में बन रहा है। इस तरह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे किसी और भाव में भी बैठकर राजयोग बना सकते हैं। यदि ये राजयोग 6, 8, 12 भाव में बनेगा तो ये राजयोग वीक है। इसके इतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। केंद्रों में सबसे स्ट्रॉन्ग 10th हाउस होता है और त्रिकोण में सबसे स्ट्रॉन्ग 9th हाउस होता है। जब भी 9th लॉर्ड 10th हाउस में होगा और 10th लॉर्ड 9th हाउस में होगा तो ये सबसे पावरफुल राजयोग बनता है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मकर लगन की कुंडली है। इसमें 9th लॉर्ड बुध 10th हाउस में बैठ गया और 10th लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में बैठ गया। ये केंद्र और त्रिकोण का सबसे पावरफुल एक्सचेंज है। कई राजयोग ऐसे भी फॉर्म होते हैं जब दो त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे बैठे हों, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ 9th लॉर्ड 5th हाउस में 5th लॉर्ड के साथ बैठा है। ये दोनों त्रिकोण भावों के स्वामी हैं। इसमें केंद्र का कहीं संबंध नहीं बन रहा, परंतु ये भी स्ट्रॉन्ग राजयोग है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्लैनेट राजयोग बना रहा है, परंतु उनके साथ यदि 6, 8, 12 का स्वामी आ जाता है तो ये उस राजयोग को वीक कर देता है। पहले वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यदि शनि शुक्र के साथ मंगल भी 5th हाउस में बैठ जाए, मंगल जो कि 8th लॉर्ड है, उसने इस राजयोग को वीक कर दिया। कई बार शनि और मंगल की दशा में नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो ये भी राजयोग तो बनेगा पर उतना स्ट्रांग नहीं होगा। केंद्र त्रिकोण का संबंध तो होता है पर प्लैनेट्स की आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं होती। जैसा कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं, वृष लगन की कुंडली है। इसमें 4th लॉर्ड सूर्य 5th हाउस में बैठ गया और 5th लॉर्ड बुध 3rd हाउस में बैठ गया। सूर्य और बुध की यहाँ आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही, तो ये राजयोग उतना स्ट्रांग नहीं होगा। इस तरह आज हमने विभिन्न प्रकार के राजयोगों की चर्चा की। उम्मीद है आपको आज राजयोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।